नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सरकारी स्कूलों में बदलेगा पढ़ाने का तरीका। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए चालीवेट फॉर एजुकेटर्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस पहल में डी पेडागोगिक्स को ज्ञान एवं प्रशिक्षण साझेदार बनाया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों और विद्यार्थियों को भविष्य की डिजिटल जरूरतों के अनुरूप तैयार करना तथा शिक्षा में तकनीक के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना है। पन्ना के 60 गांवों में 57 सीसीटीवी कैमरे लगे। पन्ना जिले के बृजपुर थाना क्षेत्र में 400 वर्ग किलोमीटर में फैले 60 गांवों को पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों के डिजिटल सुरक्षा नेटवर्क से लैस कर दिया गया है। जन सहयोग से क्षेत्र के प्रमुख रास्तों, जिला सीमाओं और मुख्य सार्वजनिक जगहों पर कुल 57 हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग के लिए बृजपुर थाना परिसर में ही एक आधुनिक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इंदौर में करबला मैदान पर लगेगा 3 दिवसीय मेला। इंदौर के करबला मैदान पर मेले के आयोजन को लेकर चल रहे विवाद में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने नगर निगम की मेयर इन काउंसिल एमआईसी द्वारा मेले की अनुमति निरस्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद करबला मैदान पर 3 दिनों तक मेले के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। सरकारी जमीन पर बन रहे मंदिर निर्माण पर रोक। सीहोर में सरकारी जमीन पर बन रहे मंदिर और रिटेनिंग वॉल के निर्माण कार्य को तहसीलदार अमित सिंह ने शुक्रवार को रुकवा दिया। सेंकला खेड़ी मार्ग पर स्थित इस भूमि पर अतिक्रमण करने वाले माधव आश्रम संचालक मोहितराम पाठक सहित 4 लोगों को स्थगन आदेश जारी किए गए हैं। पेपर के बाद अब किताबें भी लीक। एनसीईआरटी की ओर से नकली और पायरेटेड किताबों को लेकर जारी चेतावनी के बाद कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग की है। सिवनी में गोवंश से भरा ट्रक जब्त। 4 गिरफ्तार। सिवनी जिले की आधे गांव पुलिस ने देर रात अवैध गोवंश परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 10 गायों से भरे एक ट्रक को जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ट्रक जब्त कर गोवंश को सुरक्षित मुक्त कराया तथा उनके विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। यूसीसी का 90% ड्राफ्ट तैयार। एमपी के लिए समान नागरिक संहिता। यूसीसी का 90% ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। अब इसमें सिर्फ उन सुझावों को शामिल किया जाना है जो प्रदेश के अलग अलग विभागों, आयोगों, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और धर्मगुरुओं की ओर से दिए गए हैं। इन सुझावों की स्क्रूटनी के बाद शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में यूसीसी कमेटी की उच्च स्तरीय बैठक हुई। कमेटी सदस्यों ने तय किया कि वे 1 या 2 जुलाई को ही फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर मप्र सरकार को सौंप देंगे। भोपाल में विधायक पुत्र से मारपीट मामले में नया मोड़। भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित एमएलए रेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर के बेटे देवराज सिंह गुर्जर से मारपीट के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। घटना में आरोपी बनाए गए लक्की यादव की मां ने पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से शिकायत कर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि देवराज गुर्जर और उनके साथियों ने पहले एमएलए रेस्ट हाउस के पास उनके बेटों के साथ मारपीट की। एमपी के 43 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह और छतरपुर में बारिश होने का अनुमान जताया है। इसी सत्र से संस्कृत पढ़ना अनिवार्य। पहले से ही महंगी कॉपियों किताबों के बोझ तले दबे सीबीएसई स्कूलों के अभिभावकों को एक और झटका लगा है। नया सत्र शुरू होने के बाद बोर्ड ने 3rd लैंग्वेज पॉलिसी अनिवार्य रूप से इसी सत्र से लागू कर दी है। इस नए नियम ने स्कूलों से फ्रेंच को इस कदर बाहर किया कि पेरेंट्स द्वारा 400 से 700 रुपए में खरीदी गई महंगी किताब रद्दी हो गई। दरअसल नए फॉर्मूले में अंग्रेजी को विदेशी भाषा माना गया है, जिससे अब छात्रों के लिए फ्रेंच की जगह संस्कृत पढ़ना अनिवार्य हो गया है।
छतरपुर कांग्रेस कार्यालय में उल्टा संविधान वाला पोस्टर लगा। छतरपुर के जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस की लापरवाही सामने आई। यहाँ लगाए गए राहुल गांधी के एक पोस्टर में उन्हें संविधान की प्रति उल्टी पकड़े हुए दिखाया गया था। वहीं दूसरे पोस्टर पर उनके चेहरे पर केक के निशान स्पष्ट दिख रहे थे। टीचर्स का 50 दिन का पुराना आदेश रद्द। मध्य प्रदेश में टीचर्स के लिए अर्जित अवकाश पर इंदौर हाईकोर्ट नया फैसला आया है। हाईकोर्ट ने रिटायर्ड सहायक शिक्षकों को 300 दिन की अर्जित अवकाश लीव एनकैशमेंट का लाभ न देने के मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार के सिर्फ 50 दिन की लीव एनकैशमेंट देने संबंधी आदेशों को रद्द कर नए सिरे से विचार के लिए अफसरों को भेज दिया। इसी के साथ रिटायर्ड टीचर्स के लिए 300 दिन के अर्जित अवकाश का रास्ता खुल गया है। जस्टिस दीपक खोट की एकल पीठ ने 11 याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। 3,900 करोड़ में बनेगी नई 10 लेन रोड। मध्य प्रदेश की राजधानी को बड़ी सौगात मिली है। भोपाल में 52 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न बाईपास अब 10 लेन होगा। इसे वेस्टर्न बाईपास से 11 मील व भानपुर भौंडरी पर मिलना था, लेकिन अब इसमें समय लगेगा। PWD MPPWD को इसे रीडिजाइन करने के लिए भेजा है। नई डिजाइन के साथ इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, फिर काम शुरू होगा। ये 3,900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तहसीलदार को गोली मारने की धमकी देना पड़ा महंगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बदरवास में तहसीलदार को गोली मारने की धमकी देना आरोपियों को महंगा पड़ गया। घटना के दूसरे दिन प्रशासन की टीम ने बड़ा एक्शन लिया और JCB लेकर आरोपियों के घर पर कार्रवाई करने पहुंची। प्रशासन की टीम ने आरोपियों के घर के आगे मौजूद अतिक्रमण हटाने से लेकर 6,000 घन मीटर मिट्टी व रेत को जब्त करने की कार्रवाई की है। इधर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और SDM ने आरोपी पर मौजूद शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने का प्रस्ताव कलेक्टर को भेज दिया है। 5 भाइयों के घरों में रहस्यमयी ढंग से लग रही बार बार आग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से करीब 30 किलोमीटर दूर बसे आंतरी गांव में इन दिनों अनजान खौफ पसरा है और इस खौफ ने गांव वालों की नींद उड़ा दी है। यहाँ एक ही परिवार के 5 भाइयों के घरों में बीते कई दिनों से अचानक आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। कपड़े, बिस्तर और यहाँ तक कि खाने पीने का सामान भी जलकर खाक हो रहा है। अजीब बात यह है कि जिस घर में आग लगने की घटना हो रही है वहाँ न तो चूल्हा जल रहा है और न ही कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है। बार बार आग लगने की घटनाओं से गांव में डर का माहौल बना हुआ है और पीड़ित परिवार अपना घर छोड़कर खुले आसमान के नीचे दिन रात काट रहा है। पहली बार कूनो में 8,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे। प्रोजेक्ट चीता के बाद कूनो नेशनल पार्क लगातार पर्यटकों को अपनी ओर बुला रहा है। हालांकि यहाँ का पर्यटन अभी शैशव काल में कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ साल दर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। यही वजह है कि चालू पर्यटन सीजन 2025 से 26 में 1 अक्टूबर 2025 से 24 जून 2026 तक की स्थिति में 8,809 पर्यटक भ्रमण कर चुके हैं। ऐसे में ये पहली बार है जब कूनो में पर्यटकों की संख्या 8,000 के पार पहुंची है। इंदौर हरदा बैतूल 4 लेन पर दौड़ने लगी गाड़ियां। MP में इंदौर हरदा बैतूल NH 47 4 लेन प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। इस हाईवे पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो कई हिस्सों में सड़क पूरी तरह तैयार मिली और वाहनों का आवागमन जारी था। हालांकि कुछ स्थानों पर फ्लाईओवर, अंडरपास और कनेक्टिविटी रोड का काम अभी बाकी है, जिसके कारण वाहन चालकों को डायवर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। सड़क का हिस्से पर भी काम चल रहा है। बाईपास से इस रूट पर प्रवेश करते ही 100 मीटर के करीब का कच्चा रास्ता मिला। इंदौर में MD ड्रग्स निकला यूरिया। बर्खास्त पुलिसकर्मी बरी इंदौर पुलिस ने जिस 198 ग्राम पदार्थ को करोड़ों रुपए की MD ड्रग्स बताकर बड़ी कार्रवाई का दावा किया था, वह जांच में यूरिया निकला। इस मामले में गिरफ्तार किए गए पुलिसकर्मी समेत तीनों आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है और बर्खास्त पुलिसकर्मी ने 2 IPS अधिकारियों सहित 19 पुलिसकर्मियों पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। इंदौर बना EV और ग्रीन एनर्जी का केंद्र। इंदौर में आयोजित कॉन्क्लेव ने इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV, स्वच्छ ऊर्जा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए। शेराटन ग्रैंड पैलेस में आयोजित इस कॉन्क्लेव में देश भर से आए निवेशकों, स्टार्टअप संस्थापकों, उद्योग विशेषज्ञों, कॉरपोरेट प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने भाग लेकर भविष्य के हरित विकास मॉडल पर मंथन किया। पौड़ी
पौड़ी रेलवे गेट बंद रखने पर हाईकोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने पौड़ी रेलवे गेट बंद रखने और शहपुरा के पास क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण में हो रही देरी को लेकर रेलवे और मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MPRDC को कड़ी फटकार लगाई है। जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने सवाल किया कि जब तक पुल का क्षतिग्रस्त हिस्सा ठीक नहीं हो जाता तब तक आम लोगों की सुविधा के लिए रेलवे गेट क्यों नहीं खोला जा रहा है। सांभर को लाड़ दुलार करने पर SATR अधिकारी निलंबित। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बोरी सहायक संचालक SDO विनोद वर्मा को सांभर हिरण के बच्चे के साथ अनुचित व्यवहार करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वे सांभर के बच्चे को सहलाते हुए और उसके पास भोजन की प्लेट रखे दिखाई दे रहे थे। 24 जून को वीडियो सामने आने के बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए निलंबन के आदेश जारी किए। बीज लाइसेंस में संशोधन। राज्य सरकार ने खेती से जुड़े बीज व्यवसायियों को बड़ी राहत देते हुए बीज विक्रय लाइसेंस में सुधार की प्रक्रियाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के दायरे में ला दिया है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने एक अधिसूचना कर स्पष्ट किया है कि अब व्यापारियों को लाइसेंस में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। 56 नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षा रिजल्ट पर रोक। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज मामले में हाई कोर्ट ने 19 जून को जारी अपने आदेश में बड़ा संशोधन करते हुए ग्वालियर रीजन के 56 नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों की परीक्षा और परिणाम पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब केवल 189 सूटेबल योग्य नर्सिंग कॉलेजों के छात्र ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे और उनका परिणाम घोषित किया जाएगा। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि पिछले आदेश में तथ्यात्मक त्रुटि के कारण 245 कॉलेजों को सूटेबल दर्शा दिया गया था, जबकि शुरुआत से मानकों पर खरे उतरने वाले कॉलेजों की संख्या केवल 189 थी। AI करेगा खिलाड़ियों के चयन का सुझाव। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन MPCA के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग MPL के फाउंडर महानार्यमन सिंधिया ने कहा है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI क्रिकेट प्रशासन की कार्यप्रणाली को पूरी तरह बदल देगा। AI के उपयोग से खिलाड़ी चयन, पंजीयन, वित्तीय प्रबंधन और जिला इकाइयों के साथ समन्वय में पारदर्शिता बढ़ेगी और पक्षपात की शिकायतों पर भी अंकुश लगेगा। नरसिंहपुर युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। नरसिंहपुर में जिला युवा कांग्रेस ने सुभाष पार्क चौराहा पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस ने उज्जैन में हुए कथित भूमि घोटाले में भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। कलेक्टर ने सिंध नदी के जल स्रोतों का निरीक्षण किया। अशोकनगर शहर की भविष्य की पेयजल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर साकेत मालवीय ने शुक्रवार को सिंध नदी पर स्थित प्रमुख जल स्रोतों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम सिलावन के बांध, गुना रोड स्थित सिंध नदी के एनीकट और ग्राम भादोन के स्टॉप डैम का जायजा लिया। कलेक्टर ने नगर पालिका को इन स्रोतों का सर्वे कर एक समग्र कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल के केरवा डैम किनारे कटी कॉलोनियां। कार्रवाई। भोपाल के केरवा डैम किनारे काटी गई कॉलोनियों को लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। शुक्रवार को मेंडोरी और बरखेड़ी बाजियाफत की कॉलोनियों में कार्रवाई की गई। इस दौरान सड़कें उखाड़ दी गईं, जबकि बाउंड्री वॉल तोड़ दी। दोनों कॉलोनी में जमीन की कीमत 27 करोड़ रुपए आंकी गई है। किसानों का फर्जी पंजीयन। 15 पटवारी निलंबित। समर्थन मूल्य पर 18,000 क्विंटल से अधिक गेहूं बेचने वाले फर्जी किसानों के मामले में प्रशासन ने पहली बड़ी कार्रवाई की है। मुरैना में फर्जी किसानों के पंजीयन का सत्यापन करने वाले 15 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि ज्वारा और बानमोर के 2 तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं भिंड में 4 फर्जी किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उज्जैन में कोचिंग संस्थानों पर फायर सेफ्टी की सख्ती। लखनऊ और आगरा में हुए हादसों के बाद देश भर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी के मद्देनजर उज्जैन नगर निगम ने भी फायर सेफ्टी नियमों के पालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है।
नकली एनसीईआरटी किताबों के मुद्दे पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। एनसीईआरटी द्वारा नकली और पायरेटेड पुस्तकों को लेकर जारी किए गए सर्कुलर पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और एनसीईआरटी पर निशाना साधते हुए राष्ट्रपति को पत्र भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई करने के बजाय केवल चेतावनी जारी कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है। सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं का हाथ थामेंगे 1000 पर्यटक मित्र। सिंहस्थ 2028 और प्रदेश में पर्यटन को नई पहचान देने की तैयारी के तहत ग्वालियर स्थित भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान IITTM में पर्यटक मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अगस्त माह से शुरू होने वाले इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में पहले चरण में करीब 1000 वाहन चालकों सहित पंडे और पुजारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 3 से 7 दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण का आयोजन IITTM परिसर में प्रस्तावित है, जहां प्रतिभागियों को स्मार्ट ऑडियो वीडियो क्लासरूम और व्यवहारिक सत्रों के माध्यम से आधुनिक पर्यटन सेवाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मूल पदस्थापना पर लौटे आउटसोर्स कर्मचारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO MS सागर ने लंबे समय से कार्यालय में अटैच आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सभी कर्मचारियों को तत्काल अपनी मूल पदस्थापना वाले स्वास्थ्य संस्थान में उपस्थित होकर नियमित रूप से कार्य करना होगा। MP हाई कोर्ट से 30 दिन की डेडलाइन। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने सेवानिवृत्ति के बाद भी अपनी ही जमा पूंजी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर डिंडोरी निवासी जितेंद्र कुमार साहू के मामले में प्रशासनिक उदासीनता पर हस्तक्षेप किया है। जीवाजी विश्वविद्यालय ने जारी किए बीएड पार्ट टाइम के दूसरे और चौथे सेमेस्टर के रिजल्ट। जीवाजी विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को बीएड पार्ट टाइम पाठ्यक्रम के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की नियमित परीक्षाओं के साथ दोनों सेमेस्टर की ATKT परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए। परिणाम विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा द्वारा अधिसूचना के माध्यम से जारी किए गए हैं। द्वितीय सेमेस्टर की नियमित परीक्षा में अधिकांश परीक्षार्थी सफल रहे, जबकि केवल 2 विद्यार्थियों को ATKT मिली है। वहीं द्वितीय सेमेस्टर की ATKT परीक्षा में शामिल एकमात्र परीक्षार्थी सफल घोषित किया गया। स्वैच्छिक स्थानांतरण के पदस्थापना संबंधी आदेश 28 से 30 जून के बीच किए जाएंगे जारी। स्कूल शिक्षा विभाग की स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। नई तबादला नीति में अटेंडेंस को प्रमुख आधार बनाया गया है। विभाग के निर्देशों के अनुसार केवल वे शिक्षक स्थानांतरण के पात्र होंगे जिनकी अटेंडेंस 90% या उससे अधिक दर्ज है। जिन शिक्षकों की उपस्थिति 90% से कम है, उन्हें इस वर्ष की स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। इंदौर अभिभाषक संघ चुनाव। इंदौर अभिभाषक संघ के 25 जून को हुए चुनाव की मतगणना रात भर जारी रही। शुक्रवार सुबह 5 बजे पदाधिकारियों के नाम की घोषणा हुई, जबकि कार्यकारिणी सदस्यों के नाम घोषित होते होते 7 बज गई। राकेश पाल अध्यक्ष और धर्मेंद्र गुर्जर सचिव चुने गए। पाल ने करीब मुकाबले में 56 मतों से जीत हासिल की। इसी तरह पहले से 8वें चरण तक पीछे चल रहे गुर्जर ने अंतिम 2 चरणों में शानदार प्रदर्शन करते हुए वापसी कर जीत दर्ज की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विमल मिश्रा ने परिणामों की घोषणा के साथ ही विजेताओं को प्रमाण पत्र सौंपे। इंदौर के पूर्वी क्षेत्र में झमाझम बरसा पानी। अगले 2 दिन बारिश होने की संभावना। मानसून के सक्रिय होते ही शहर में बारिश का दौर लगातार जारी है। शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन बारिश ने शहर को भिगो दिया। सुबह से ही मौसम सुहाना बना रहा। आसमान में बादल छाए रहे और उमस बढ़ने लगी। दोपहर बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में बारिश शुरू हुई। कहीं तेज तो कहीं रुक रुक कर पानी गिरा। शहर के पूर्वी क्षेत्र में बारिश का असर ज्यादा देखने को मिला। रीगल, मालवा मिल, छावनी, नवलखा सहित आसपास के इलाकों में दोपहर करीब 2 बजे से बारिश शुरू हुई। 3:15 बजे तक करीब 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके बाद तेज हवाओं के साथ बारिश तेज हो गई। महज 45 मिनट में 23 मिलीमीटर पानी गिर गया।
सिंघार का सीएम पर आरोप। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर श्री सिद्धि विनायक डेवकॉन्स कंपनी के शेयर अपने बेटे वैभव यादव के नाम ट्रांसफर करने और चचेरे भाई नीलेश यादव को फायदा पहुंचाने का नया आरोप लगाया है। सिंघार ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि सीएम ने 2017 में निदेशक पद छोड़ा और 2018 में उनके बेटे निदेशक बन गए। दिग्विजय सिंह राम मंदिर चंदा घोटाले पर बोले। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे पर ट्रस्ट प्रबंधन को घेरा है। उन्होंने कहा कि मंदिर के दान और निर्माण कार्यों में घोटाले के आरोप बेहद गंभीर हैं। सिंह ने मांग की कि केवल इस्तीफों से बात नहीं बनेगी, बल्कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। योजनाओं के कार्यों में लापरवाही पर वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट रोकने निर्देश। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर रजनी सिंह ने टीबी स्क्रीनिंग और आरबीएस के कार्यक्रम में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर 3 कर्मचारियों के इंक्रीमेंट रोकने के निर्देश दिए गए। गर्भवती महिलाओं के पंजीयन एवं मॉडरेट एनीमिया की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में पंजीयन कम है वहां आशा और एएनएम के माध्यम से सर्वे कर 100% पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। तो दोस्तों, और यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।